क्यों रहे, पेट क्यों पिला रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है तो उनको आराम से रहना चाहिए। पेट तो दर्द हो रहा है यात्रा देखकर, जनता का जो समर्थन मिल रहा है इससे पेट और सर में दर्द हो रहा है। यात्रा आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों में जान फूंक दिया गया है इस यात्रा से? बिल्कुल, जो लोग इस यात्रा में पड़े हुए थे, जिनको लग रहा था कि कांग्रेस कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, वो लोग जागे हैं। तो मोदी जी क्या बोले थे याद है ना, बिहार का डीएनए ही खराब है। उस समय तो नाखून और बाल कट रहा था, उस समय गाली नहीं था। और अभी कोई एक आदमी, जब राहुल गांधी तो नहीं बोलता, तो हम नहीं जानते हैं, हम इतने जानते हैं कि इसी कंपनी को प्रोडक्ट है, इसी गठबंधन के किसी दल का, अब किसी का नाम नहीं लेंगे चूँकि अभी बड़े नेता हो गए, इसी दल में उनका पूरा परिवार का प्रोडक्ट रहा। महागठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है। गांधी मैदान से ये यात्रा निकलेगी और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे जाके ये यात्रा समाप्त होगी। इस यात्रा को गांधी से अम्बेडकर भी नाम दिया गया है। चारों तरफ गांधी मैदान के आप एक बार नज़रें घुमा के देख लीजिए, विजुअल जो है आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, देख लीजिए कितनी भारी संख्या में महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पे अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पहुँचे हैं। बरबीघा से हमारे साथ कांग्रेस के नेता रोशन कुमार हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितनी, कह रहे हैं लोग कि काफ़ी गाड़ी लेके आए हैं, एकदम सैकड़ों गाड़ी है, पूरा लंबा काफिला है, विजुअल भी देख लीजिए चल रहा है। इनसे जानते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा का बिहार की राजनीति में और बरबीघा की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके तमाम चैनल जो दर्शक हैं सबको इस यात्रा में शामिल होने के लिए। और ये जो 16 दिन की यात्रा चली उसमें बढ़ चढ़कर आप लोगों ने जो भागीदारी दिखाया, इसके लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। क्या लगता है वोटर अधिकार यात्रा से बिहार की राजनीति में बदलाव होगा? बदलाव तो दिख रहा है। जहाँ भी हमारे नेता राहुल गांधी जी एवं सभी इंडिया गठबंधन के नेता गए तो आपको दिख रहा होगा कि जिस तरीके से लोगों का प्यार और विश्वास उमड़ा है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि बदलाव तो निश्चित है। बदलाव निश्चित है। और बरबीघा में क्या होगा? बरबीघा तो पहले से बदलाव निश्चित है, बरबीघा ही बदलाव होगा, बरबीघा बदलाव होगा, निश्चित होगा। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिहार की जनता सब समझती है। तो फिर कह क्यों रहे, पेट क्यों पिला रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा है तो उनको आराम से रहना चाहिए। पेट तो दर्द हो रहा है यात्रा देखकर, जनता का जो समर्थन मिल रहा है इससे पेट और सर में दर्द हो रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जो है पूरे यात्रा को हाईजैक कर लिए हैं, आरजेडी कहीं दिखिए नहीं रहा दूर दूर तक। ऐसा है कि हम लोग अपने स्तर से अपने अपने पार्टी को बढ़ चढ़कर दिखाने की कोशिश किए हैं और जो यात्रा आती है तो हर पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और चूँकि राहुल गांधी जी हमारे नेता आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी आगे रहे, और यही कारण है कि हम लोग आगे बढ़कर इस यात्रा, पूरी यात्रा में बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। क्या लगता है वोटर अधिकार यात्रा, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों में जान फूंक दिया गया है इस यात्रा से? बिल्कुल, जो लोग इस यात्रा में पड़े हुए थे, जिनको लग रहा था कि कांग्रेस कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, वो लोग जागे हैं। चूँकि ये बहुत लंबी यात्रा थी, 16 दिन चला, लगभग 25-26 जिले टच हुए, तो ये इस यात्रा से बहुत बड़ी आबादी को लोगों से मिलना जुलना हुआ। इससे निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और सभी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे ऐसे नेताओं को उतार दिया आपके नेता जिन्होंने बिहार को अपमानित किया, बिहारियों को गाली दी। तो मोदी जी क्या बोले थे याद है ना, बिहार का डीएनए ही खराब है। उस समय तो नाखून और बाल कट रहा था, उस समय गाली नहीं था। और अभी कोई एक आदमी, जब राहुल गांधी तो नहीं बोले या कोई बड़े नेता तो नहीं बोले, कोई एक उन्हीं के पार्टी के आदमी के द्वारा कुछ बोल दिया गया जो नहीं होना चाहिए राजनीति में, तो उसको बवाल बना दिया गया। और खुद प्रधानमंत्री जब बिहार में आए थे तो बोले थे कि माननीय मुख्यमंत्री का डीएनए ही खराब है। जिस समय जदयू वाले बाल और ये नाखून कटा के मोदी जी को भेज रहे थे, उस समय तो गाली नहीं था, अभी तो गाली पड़ रहा है। माँ की गाली दे रहे हैं आपके कार्यकर्ता, आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं, राजनीति में किसी भी पार्टी के लोग को ये अधिकार नहीं है और ये कभी नहीं होना चाहिए कि किसी भी अपशब्द से बोलना चाहिए। कोई भी अपशब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए, राजनीति में इसका कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी दल से जुड़े हुए, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये जो किया गया, कराया गया, दोनों में अंतर है। ये कराया जाता है ताकि कुछ से कुछ कार्यक्रम उनका भी बनते रहे, चूँकि विरोधी है तो कुछ तो उनका मार्केटिंग करेंगे ना। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, कह रहे हैं कि बिहार में लालूवाद, नीतीशवाद और मोदीवाद की लड़ाई है। तेजस्वी राहुल तो कहीं है या नहीं है। मतलब राहुल गांधी का हिम्मत नहीं हुआ, जब तक सासाराम में लालू जी नहीं पहुंचे तो राहुल गांधी का हिम्मत नहीं हुआ कि यात्रा निकाल ले।
अब वो क्या बोलते हैं उतना तो हम नहीं जानते हैं, हम इतनी जानते हैं कि इसी कंपनी को प्रोडक्ट है, इसी गठबंधन के किसी दल का, अब किसी का नाम नहीं लेंगे चूँकि अभी बड़े नेता हो गए, इसी दल में उनका पूरा परिवार का प्रोडक्ट रहा है, इसी दल से वो भी उभरे हैं। तो किसी के बारे में बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है। अब उनकी अपनी बातें तो करेंगे, विरोधी के नेता हैं तो करेंगे। गांधी मैदान पूरा भर दिए हैं आप लोग, एकदम चकचक दिख रहा है, झंडा झंडा दिख रहा है सब पार्टी का। कांग्रेस का झंडा है, कांग्रेस का झंडा ज़्यादा दिख रहा है। ये इंडिया वाला झंडा कुल नोच लिए आप लोग क्या? ना नोचे कुछ नहीं है, कांग्रेस बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। जैसे हमारे बरबीघा से ही शेखपुरा जिला से ही कम से कम 3-4 हज़ार लोग आए, बरबीघा से भी हज़ारों लोग आए, और तो इस तरीके से पूरे बिहार से लोग आए। और इस चूँकि यात्रा का अंतिम दिन था, सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए ताकि यात्रा में एक जान फूकी जा सके। सारे लोग का इच्छा था कि एक बार पूरे बिहार की यात्रा हो। तो इससे हुआ क्या कि जो जिला वंचित रह गया था वो जिला के लोग भी आए और अपने सहभागी बने इस यात्रा का। अब तो यात्रा खत्म हो जाएगा आज, कल से आप लोग को रण क्षेत्र में उतरना है। पार्टी से कुछ आश्वासन वगैरह मिला है? अभी आप ऐसे ही हैं? देखिए, हम लोग काम करने वाले हैं, काम करेंगे। पार्टी का अगर लगेगा, अगर पार्टी जो जिम्मेवारी देगी तो हम उस पर काम करेंगे। आश्वासन से तो बहुत सारा आश्वासन बहुत लोग दिए थे, लेकिन नहीं हुआ। जो आश्वासन से हम नहीं चलते, हम अपना काम ज़मीन पे करते हैं। पार्टी को लगेगा, पार्टी सर्वे कराएगी, पार्टी देखेगी, पार्टी को जहां लगेगी कि किसको देना है नहीं देना है, जो सामने आएगा उसको हम लोग देखेंगे। अभी मेरा काम था यात्रा को सफलतापूर्वक कराना, पार्टी के काम को करना, हम लोग उसको पहले किए। चलिए, देखिए रोशन कुमार को सुन रहे थे, एकदम कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। शेखपुरा जिला के कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बनाया गया है पार्टी की तरफ से, इनको इनाम भी दिया गया था पिछले दिनों, और एकदम कह रहे हैं कि पार्टी जो भी काम देगी उसको हम समर्पित भाव से पूरा करते रहेंगे। बाद बाकी आपको गांधी मैदान का ये जो नज़ारा दिख रहा है उसको देख करके क्या कहेंगे, महागठबंधन की इस यात्रा के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।